ओम शांति। हम बच्चों के इस अलौकिक जन्म में अलौकिक जीवन में तपस्वी जीवन में चाहे वो त्याग है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो तपस्या है, चाहे वो व्यवहार है, चाहे वो हमारी पढ़ाई है, इन सबको उत्तम बनाने का कहो, इसमें सर्वोत्तम होने का कहो, कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है जो इन सब चीजों को सर्वोत्तम बना देगा? संजय भाई आप ही बोलो पहले। स्मृति स्वरूप। और बोलो। हाँ सुषमा दीदी। नाम मान शान से ऊपर। वो कौन सा सूत्र जो इन सब को सर्वोत्तम बना देगा? वह है स्नेह का सूत्र। बाबा से स्नेह है तो त्याग भी कठिन नहीं है। बाबा से स्नेह है, तपस्या सहज है। बाबा से स्नेह है, सेवा में अथकपन है। बाबा से स्नेह है, पढ़ाई उत्तम है। बाबा से स्नेह है तो व्यवहार उत्तम है। बाबा से स्नेह है तो विचार भी उत्तम है। आपकी सहन करना कहो, कुछ भी कहो, सब सहज हो जाता है। हम लोग क्या कहते हैं, कोई बात होती है हम क्या, ये बाबा के कारण मैं कर रही हूं, ये तो बाबा है इसलिए मैं कर रही हूं, आपको देखूं तो बिल्कुल ना करूं, ऐसे बोलते हैं ना। ये तो बाबा के कारण कर रही हूं। तो बाबा ने हम बच्चों को अपने स्नेह के सूत्र में इतना तो बांधा है जिससे हम अपने संस्कार एकदम तमो प्रधानता से सतो प्रधान बना लेते हैं। स्नेह अश्रुओं से नहीं झलकता है। स्नेह अश्रुओं से नहीं झलकता है। स्नेह वाणी से नहीं झलकता है। निस्वार्थ स्नेह अपना काम आपे करता है, गुप्त रीति से व्यक्ति का परिवर्तन कर लेता है। आज की मुरली अव्यक्त रूप की है और बाबा ने स्नेह को महत्व देते स्मृति स्वरूप रहने का आह्वान के। सारा दिन बच्चे कोई ना कोई बात की विशेष स्मृति रखो। क्यों? जैसी स्मृति वैसी समर्थी।
अगर स्मृति अच्छी होगी तो संकल्प भी सामर्थ्य होंगे। स्मृति ढीली ढाली होगी तो संकल्प भी ऐसे ही होंगे। तो सुनते हैं बाबा की आज के मधुर महावाक्य। ये मुरली ओरिजिनल है, 18 जनवरी 2003, और आज हम सुन रहे हैं 1 दिसंबर 2024, 21 साल के बाद। ब्राह्मण जन की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। सबकी स्नेह की शक्ति अटूट है, हाँ, टूटती फूटती तो नहीं है। अभी चुप हो गए, चुप हो गए। कल बाबा ने रात की मुरली में स्पष्ट किया है ना, हाँ, चार स्टेप दिए ना कल रात की मुरली में, क्या क्या चेक करना है। बाबा कह रहे हैं स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा। हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। बाबा कहते ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का, ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। हर कोई देखे जब हम चले तो पहले स्नेह नहीं खींचा ना, आत्मिक स्नेह नहीं खींचा। तभी कभी कभी भाई बहने क्या कहते हैं, बहन जी जैसे पहले आपका स्नेह था वो नहीं है। हाँ? क्यों? क्योंकि पहले तो नया आपको मिला, पुरानी दुनिया से एकदम न्यारा स्नेह, आत्मिक स्नेह मिला, तो फर्क तो पड़ेगा ना उस समय का। और अभी तो बड़े भी हो गए हैं ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म की ये स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। स्नेह की शक्ति को क्या कहा बाबा ने? वरदान। इसको नोट करो, याद रखो। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई। और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। हाँ, क्या जबरदस्त बात है। स्वयं स्नेह का सागर है, स्वयं स्नेह का सागर है। और क्या कहता है?
बच्चों के स्नेह के सागर में मैं लवलीन हूं। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरण करते हैं। आप स्मृतियां याद करते हो और भक्त माला सिमरण करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। क्लियर हुई है बात? अमृत वेले से लेकर के कर्म योगी उसमें जब हम आते हैं तो कोई एक स्मृति हो तो सारा दिन समर्थ स्वरूप हमको दे देगी। मान लीजिए अमृत वेले से जब मैं कर्म योगी उसमें आती हूँ, मैं स्मृति रखती हूँ कि मैं लाइट हाउस हूँ, विश्व के लिए मैं लाइट हाउस हूँ। तो चलते फिरते मेरे से कैसे वाइब्रेशन जाएंगे? आएगी ना। कोई ऊपर नीचे बात होगी तो ध्यान पे क्या आएगा? मैं लाइट हाउस हूं, मैं रास्ता दिखाने वाली हूं। समर्थ आ जाएगी ना। इसको बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन, साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी हैं, सभी अनुभवी हैं ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना? है उमंग? उमंग है? बाबा पूछते हैं। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। बाबा कहते ये मैंने देखा चारों ओर सब बच्चों के अंदर ये चीज है। बाबा ने पास किया हमको।
शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। सबको उमंग है ना? जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वो हाथ उठाओ। मेरे को भी है भाई। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि पर जिनको उमंग है, कुछ करना है, वो हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह वाह समर्थ आत्माएं वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब ने भी बनाया है ना, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। बाबा ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे। पश्चिम बिहार का जो ग्राउंड है वो खाली रहता है। पहले प्रोग्राम किया था, मिलता है वो ग्राउंड? बुक तो करना पड़ता है, वो तो करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं फिर भी आपके भाई बहने हैं। बाबा कहते सारे विश्व की आत्माएं आपके भाई बहने, कुछ अंजलि तो दे दो उनको। तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वो कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं। तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज, हे शक्तियां, हे देव, नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है। बताओ बाबा को आवाज नहीं आ रहा? अभी चुप हो गए हो? आवाज आ रहा है नहीं आ रहा? बाबा कहते हैं पहुंच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों और देवों को याद करते हैं। बाबा कहते हैं जब मैं सुनता हूं तो मुझे तो बच्चे ही याद आएंगे ना, तो शक्तियों और देवताओं को याद करता हूं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। मैं समझती हूँ ये शायद वो शिवलिंग यात्रा थी ना, 12 ज्योतिर्लिंगम, वो हुई थी ना? कब हुई थी वो? हाँ, वो 98 में हुई थी। तो दादी जी ने कोई प्रोग्राम बनाया था, ख्याल में नहीं है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों, अब सुनो होमवर्क मिल रहा है, चारों ओर के बच्चों को कहते कि विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उलहना पूरा कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उलहना पूरा नहीं करेंगे तो ये भी उलहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया।
अब हर एक के ऊपर जिम्मेवारी है। विजय भाई, दीपेश भाई बैठे हो सामने, मदन भाई, आपके सारे क्षेत्र में सबको मिल गया संदेश? हाँ, जिम्मेवारी है, उलहना मिलेगा। दाएं बाएं सब तरफ देखो, अब तो हाईवे पर बहुत सारी और भी आ गई। पश्चिम विहार भी बैठा है, दे दिया संदेश सबको, कोई रह तो नहीं गए। बाबा कहते उलहना मिलेगा नहीं तो। बाबा कहते हैं हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे, इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंचली लेने दो, उन्हों को भी कुछ समय दो, एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ, प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, सुनो, नगाड़ा बजा रहे कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। कौन कह रहा है? बाबा कह रहे। बाबा कहते मैं हरी झंडी नहीं दे रहा, मैं नगाड़ा बजा रहा हूं। संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करे कि हाँ हमें संदेश मिल गया। ये दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है, पहली लाइन को है, बहुत धूम मचाओ। कम से कम ये तो समझें कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाएं। पता नहीं विजय बहन को याद है या नहीं, हम लोगों ने इस यही शिवरात्रि रही होगी, वो खांडसा विलेज है ना जो, वहां से हम लोगों ने यात्रा निकाली थी। ये सारा रास्ता तो खाली था ना, जंगल ही जंगल था, खेत ही खेत थे। लेकिन जो शिवरात्रि पड़ी 2003 है, तो मैं समझती शायद ये किया था वहां से लेके। हाँ, लेकिन हमको कहते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ? क्योंकि सारा रास्ता तो खाली खाली था, लेकिन हम लोग ने किया जरूर था, पर तो बिल्कुल खाली खाली, कोई पॉपुलेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। अभी तो हाईवे बहुत कंजेस्टेड हो गया है, उस समय तो कुछ नहीं था, पैदल पैदल थे। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा वो तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के सोमान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूं, न्यारी हूं। बाबा कहते जब कर्म योगी लाइफ में आते हो तो कई बार कहते हैं ना, हमको इतना काम करना पड़ता है, कंसंट्रेशन करनी पड़ती है, कंप्यूटर पर अटेंशन रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो बाबा ने विधि बताई,
काम करने से पहले बुद्धि में क्या रखो? मैं करावनहार इन कर्मचारियों से काम करा रही हूं, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, मैं न्यारी हूं। ये स्पेशल पॉइंट है, मैं न्यारी हूं और करा रही हूं। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं, ये समझकर कार्य कराओ। ये आत्मा और शरीर, ये करनहार है, वो करावनहार है। ये स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया। ब्रह्मा बाबा ने शुरू में, अभी ये भी स्पष्ट नहीं था कि शिव बाबा आता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा अभ्यास करते थे। रोज अपनी कर्मचारियों की, कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे, मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाते थे। वो लिखत है, मेरे पास है, बाबा की डायरी मिली थी, डायरी में से बाबा जिसमें लिखता है, अच्छा मन तू बड़ा चंचल है, बुद्धि तू भी आ गई उसके कहने में, ऐसे करके बाबा लिखता है। तो बाबा जो दरबार लगाते, तो बाबा कहते वो याद है बाबा क्या अभ्यास करता था। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, ये बच्चे आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। बाबा ने ये पक्का किया था, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो ये पहला पाठ मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा, अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूं। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है, ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया? बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी, अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना। ऐसे थोड़ी अचानक एक दिन ये पॉइंट आया अव्यक्त हो गया, नहीं। बाबा ने अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या किया, वो अगला सेंटेंस है। ये थोड़ी आज व्यक्त और कल अव्यक्त हो गया, नहीं। बाबा ने अभ्यास किया है, और उस अभ्यास में अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अभ्यास में बाबा ने क्या प्रैक्टिस की, वो अब सुनो। तो इतना न्यारा, साक्षी, अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। कौन सी तीन बातें कही बाबा ने? पहला न्यारा, दूसरा
साक्षी, तीसरा अशरीरी। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंत काल चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा, बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। बहुकाल ऐसे नहीं 2 घंटे का होगा तो मैं बन जाऊं ना, बहुकाल से किया हुआ अभ्यास काम में आएगा। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का नोट करो। सारे दिन में क्या क्या करना, बोल्ड में छप के आया है। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना ये तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। हम स्पेशल योग में बैठ करके अशरीरी का अनुभव करें, वो थोड़ा समय होता है, लेकिन बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर हो, उसके लिए कार्य करते भी बार बार स्मृति स्वरूप हो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा, और ये एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त हैं, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। कोई कहे हम बहुत बिजी रहते हैं, बाबा कहते जितनी ब्रह्मा की थी उतने तो किसी की नहीं है ना। तो सबका लक्ष्य ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। ताली बजाओ। हाँ, बाबा कहते हैं बड़े बड़े कार्य करने वाले भी बहुत हैं, परंतु आप जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप लाओ, आओ समीप। सुनो,
तो बाबा क्या कह रहा है नोट करो। आज 2-3 बार बाबा ने विशेष विशेष बातें कही हैं। बाप दादा दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुकाल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। दादी जी ने कराया था ना क्रोध मुक्त पर। बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। तो क्रोध मुक्त होने के लिए सहन शक्ति का कवच। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। ये डबल फॉरेनर्स बैठे हैं। डबल फॉरेनर्स को डबल नशा। क्यों डबल नशा? क्योंकि समझते हैं हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी। दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी है। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो। सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बनकर के उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं। तो नंबर 1 बाप समान बनने वाले हो ना। नंबर 1 की नंबर वार, नंबर 1 की नंबर वार, नंबर 1 नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना अर्थात हर समय विन करने वाले। 1 बनना है तो क्या करना है? हर समय विन करने वाले, जीतने वाले, हारने वाले नहीं। जो विन करते हैं वो 1 होते हैं। ऐसे होना बहुत अच्छा। विजयी हैं और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहां जहां जाओ वहां ये स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को 1 नंबर बनना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। गौपाल की माताएं हाथ तो खड़े करो, हाँ ऊंचे हाथ खड़े करो। गौपाल की माताएं, हाँ कितना प्यार से कहते हैं बाबा। और पांडव, चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथी रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। हाँ, फिर दादी जी से
आज के दिन क्या याद आता है? विल पावर्स मिली ना, विल पावर्स का वरदान है, बहुत अच्छा पाठ बजाया है, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं आपको बहुत हैं, आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं। बोलो या नहीं बोलो, आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है। दादी जी को कुछ भी होता तो सब होते, इतना प्यार है सभी का है। हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। दादी कहती मेरा भी प्यार है। प्यार तो है बहुत सभी से, ये प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो ज्यादा हो लेकिन प्यार चला रहा है, बहुत अच्छा। फिर ईशु दादी, इसने भी हिसाब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं, इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुकतू, सहज हो गया। सोते सोते आराम मिला विष्णु के मौफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती हैं। क्योंकि ईशु दादी बाबा की ऑफिस लिखने वाली, सारे पत्र लिखने वाली, बाबा को सब समाचार देने वाली, जितने लेटर्स आते थे पहले ईशु दादी पढ़ती थी, फिर बाबा को सुनाती, तो यज्ञ रक्षक हो गए ना। सभी दादियां बाप दादा के बहुत बहुत समीप हैं, समीप रतन है और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगे। ये एकता सभी सफलता का आधार है। बाबा बीच में है, दादियों ने कहा बाप को बीच में रखा, ये अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, सभी ठीक है। वरदान, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहां सदा साथ भी है साथी भी है, वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो, उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। समझ आई बात? जिस समय अपने को अकेला अनुभव करते हो ना, उस समय सोचो मैं बिंदु को याद करूं, बिंदु याद नहीं आएगा। तो बाबा कहते उस समय क्या करो, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को याद करो, खुशी में आओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों, आकर्षण वाली होती है ना, भिन्न भिन्न रूप रख के आती है, तो समझ लो तो मायापति बन जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे, संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। बाप दादा चाहते हैं हर एक बच्चा जब भी किसी से मिले तो उसे संतुष्टता का सहयोग दे, स्वयं भी संतुष्ट रहे, दूसरों को भी संतुष्ट करे। सदा यही स्वमान स्मृति में रहे कि मैं संतुष्ट मणि हूं।
मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना। हुसैन बना।